ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपने को खाली कीजिए। केवल आप ही हो। आप ही संपूर्ण सुख के बने हुए हैं। सुख के लिए आपको आपकी ही आवश्यकता है। अपने से युक्त रहिए। आपके सर्वांग में सुख है। उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख, अविनाशी सुख। आप परमात्म स्वरूप हैं। आनंद के कंद हैं। अपने में स्वयं पूर्ण है। इंद्रिय ज्ञान ही आपके सुख में बाधक होता है। जगत से जुड़कर हम अपने से ही दूर हो जाते हैं। अपने सुख से दूर होते हैं। अपने को नजरों से ओझल नहीं करना है। अपने में निवास करिए। किंचित भी दुख का आप में प्रवेश नहीं होगा। बाह्य जगत से आप अप्रभावी रहेंगे। बाह्य जगत से विमुख आप ही आपको उपादेय हैं। इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियातीत रहना है। अपने सुख के अनुभव में मगन रहिए। आपका सुख ही उत्तम है। विषयों का सुख उत्तम नहीं है। विषयों के ज्ञान से एकदम रहित रहिए। मूर्त पदार्थ विषय कहलाते हैं। उन्हीं को विषय करने से हमारी संसार में यात्रा हो रही है और हम नाना दुख भोग रहे हैं। अपने में आइए। सिर से पांव तक यहाँ केवल सुख है। इसका अनुभव करने से आप अल्पकाल में परमात्मा होंगे। जन्म मरण से रहित होंगे, ऐसा निश्चित जानिए। भूतकाल में अनंत जीव अपने में रहकर परमात्मा हो गए हैं। उत्तम अविनाशी सुख को पा गए हैं। इंद्रियां उद्गल से बनी हैं, पर हैं, और पर का उपयोग करना अच्छा नहीं है। अपने पास अपनी अमूर्त काया है। उसी में निवास करिए, उसी का उपयोग कीजिए। आपके लिए आप ही उपयोगी हैं।
क्योंकि आप ही आपको आनंद देने वाले। मूर्त पदार्थों में किंचित भी आनंद नहीं है और अन्य जीवों का आनंद हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। अन्य जीव अपना आनंद हमको नहीं दे सकते। परमात्मा भी अपना आनंद हमको नहीं दे सकते, क्योंकि आदान प्रदान की सुविधा प्रकृति में नहीं है। पर परमात्मा किंचित भी आनंददाता नहीं है। अंतरंग में आप स्वयं ही परमात्मा हैं और आनंददाता हैं। अंतरंग में अपनी मूर्त से ही आनंद प्राप्त कीजिए, असीम और अनंत काल तक। अपना मुख अपनी ओर रखिए, सुख शांति को भोगिए। अत्यंत निराकुलता, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख। अपने सिर से पैरों तक ही आपकी स्थिति है। आपका उत्तम रूप है। उससे युक्त रहकर आप सुखी रहते हैं। पर से युक्त नहीं होना है, मन बाह्य जगत को विषय नहीं बनाना है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। फिर आप कहीं भी रहें, यदि आप अपने में एकत्व लिए हुए हैं और पर से विभक्त हैं, तो आप सर्वत्र ही असीम सुख का अनुभव करेंगे। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम अचिंत सुख के धारक देव हैं। सुख के ही बने हुए हैं। इसलिए अपने सिर से पैरों तक रहकर अपने उत्तम सुख को भोगिए। किंचित भी प्रमाद नहीं करना है, अर्थात बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुखता छोड़ने से ही हम विश्राम पाते हैं। इंद्रियों को विश्राम, मन को विश्राम, काया को विश्राम, यानी अपने को विश्राम। अपनी मूर्त के सन्मुख रहना ही देव दर्शन है। दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आप ही तीर्थ है, आप ही गुरु है, आप ही देव है, आप ही शास्त्र है। समीचीन ज्ञान की उत्पत्ति अपने सन्मुख होने से ही होती है, और फिर अपने सन्मुख रहने पर किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। सुख स्वयं अनुभव स्वरूप है, उसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आनंद है वह आनंद ही है, वहाँ फिर ज्ञान नहीं है। और जहाँ फिर ज्ञान है वहाँ हम अपने से विमुख हैं, आनंद से रहित हैं। ज्ञान को छोड़कर आनंद को अपनाइए। अपने आनंद को ही चेतना है।
बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है। लोक के जीवों को ज्ञान की बहुत महिमा है, क्योंकि उससे विषय सुख की प्राप्ति होती है, पर विषय सुख का फल अधोगति गमन है। दुर्गति में जाना है, उसका फल विषम दुख है। ज्ञान का परिग्रह छोड़िए, ज्ञान का लोभ छोड़िए और आनंद को स्वीकार करिए। सिर से पांव तक आप आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। आत्मा आनंदम स्वयं आनंदम। आनंद अतिरिक्त करोति किम। आत्मा आनंद है, स्वयं ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त वह और क्या करे। वह और कुछ करता है, वह सब इंद्रिय ज्ञान से ही करता है। बहिर्मुख रहकर मोह के उदय से ही करता है और उसके फल में नाना दुखों को भोगता है। तो बाहर के पदार्थों का ज्ञान छोड़कर आनंद करिए, आनंद भोगिए। सर्वांग में आप आनंद हैं, तो सर्वांग में आनंद को, शांति को भोगिए। जन्म मरण से अपने को मुक्त करिए। जो बाह्य पदार्थों को विषय करते हैं, विषय सुख दुख का सेवन करते हैं, वे ही नाना दुर्गतियों में गमन करते, नाना दुखों को भोगते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। संसार को आँख खोल कर देखिए, या जीव बूचड़ खानों में, अस्पतालों में दुर्घटनाओं से, रोगों से, भूख प्यास से, सर्दी गर्मी आदि नाना दुखों को भोग रहे हैं। उन सब दुखों से अपने को अत्यंत रहित रखने के लिए अपने को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से शून्य करिए, रहित करिए। फिर आपको अपने ही सुख का अनुभव होता है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान करना ही, उसी का परहेज करना, तो फिर स्वतः ही आपको अपने अमृत रूप सुख का भोग होता है। आप अपने मुहूर्त से युक्त रहते हैं, जो अकृत्रिम है, चैत्य है। कभी कहा तन मंदिर में देव जिन, जग मंदिर देखंत। हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु इच्छार्थ भ्रमंत। इस मूर्त काया में ही परमात्मा का निवास है, आपका निवास है। आप स्वयं परमात्मा हैं और बाहर मंदिरों में अपने को ढूंढते हैं, किसी परमात्मा को ढूंढते हैं, और आप दुख के पात्र होते हैं। मिस्त्री जैसे नमक में मिठास को ढूंढे, ऐसे ही कोई हमारी गति हो रही है। मिस्री को मिठास के लिए दूसरी मिस्त्री के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि स्वयं मिठास से पूर्ण है। ऐसे ही आप स्वयं सुख से पूर्ण हैं, स्वयं आनंदमय है, किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। अपनी मुद्रा आपके लक्ष्य में आती है जब आप अपने को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से व्यतिरिक्त कर लेते हैं।
और ऐसा आत्मा ही वास्तव में उपादेय है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित आत्मा आत्मा को उपादेय नहीं है, सुख का कारण नहीं है। अपने को सुख का कारण बनाइए, बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित करके अपने को वास्तविक परमात्मा बनाइए। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित आत्मा ही उत्तम है, देव है और उपादेय है। और बाह्य पदार्थों को ज्ञान में स्थित संसारी जीव नाना दुखों को भोग रहे हैं, तो सबको प्रत्यक्ष ही है। अपनी दृष्टि अपने सिर से पग तली तक, अपनी दृष्टि ही अपनी अमूर्त काया को कर्म के बंधन से मुक्त करती है, शुद्ध करती है। कर्म की धूलि से रहित आत्मा ही सुख का अनुभव करता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। अपने ध्यान को अपनी दोनों पगतलियों पर लाइए। अपने नीचे की सीमा को पहचान लीजिए। अपनी सीमाओं को अच्छी तरह पहचान लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं जाना है। इससे बाहर आपको देखना जानना नहीं। बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं, पांव से मस्तक तक ही रहना है। पर इसके बाहर जो इंद्रिय द्वारों से देखते हैं, तो देखना नहीं है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर, पेट के भाग पर लाइए। नाभि से ऊपर अपना ऊर्ध्वलोक है और नाभि के बराबर के क्षेत्र में मध्य लोक है और नीचे अधोलोक है। इन तीनों लोकों के स्वामी आप त्रिलोकीनाथ हैं। यही आपका चिल्लोक है, जिसके आप स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त आपका लोक नहीं है और उधर आपको देखना बिल्कुल नहीं है। अपने में ही समाहित होकर रहिए, आनंद से रहिए अनंत काल तक। दुख की कणिका भी आपको नहीं होगी और वह सुख मिलेगा जो छखंड के अधिपति चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता है। सारे जगत का धन जिसके पास हो, इंद्र भी हो, कुबेर भी हो, उसको भी जो सुख आपको होता है वह नहीं होता है, यदि आप अपने सन्मुख रहते हैं। जो अपने में स्थित हो गया, उपस्थित हो गया, वह आनंद से भर गया, परमात्मा हो गया। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह अपनी दृष्टि ही हमको सर्व रोगों से मुक्त रखती है और कोई रोग भी हो जाए तो उस रोग से अपने को शीघ्र ही मुक्त करती है। ध्यान एक हीलिंग थेरेपी है जो अपने आप को हील करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है। ध्यान के समान कोई लोक में चिकित्सा नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट के भाग पर लाइए। यह मोही जगत मूर्त पदार्थों को ही स्वास्थ्य और सुख का कारण मानता है।
अचेतन को भी सुख देने वाला मानता है, उन्हीं को आनंददाता मानता है, उनके गुण गाता है। तो सारा जगत मोहांध है, तो सारे जगत से कुछ शिक्षा की अपेक्षा मत रखिए। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। समीचीन समझ भी अपने सन्मुख आने से होती है, और फिर हम अंतर में ही रहते हैं, फिर किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, फिर वहाँ समीचीन ज्ञान का विकल्प भी नहीं रहता है, अत्यंत निर्विकल्प रहते हैं। आनंद के अनुभव को किसी ज्ञान के आवश्यकता नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। अपने ही शरीर में, मूर्त शरीर में अमूर्त शरीर है, वही आनंद का बना हुआ। ध्यान ही न पश्यन्ति जात्यंधा एव भास्करम। जैसे जन्मांध व्यक्ति सूर्य को नहीं देखता है, ऐसे ही ध्यान से विहीन जीव आनंद को नहीं भोगते। बस अपने में ही विहार करिए। आपके मुहूर्त ही उत्तम उद्यान है, क्रीड़ा स्थल है। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे। निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। स्वास्थ्य पाने के लिए, सुख पाने के लिए बस अपने को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित करना है, तो स्वतः हमें अपने आनंद का भोग होने लगता है। हम आनंद से भर जाते हैं। शरीर अत्यंत निरोग होता है। अपने में ही गहरे उतर जाइए और फिर लौटकर बाहर नहीं आना है, क्योंकि बाहर दुखों का भीषण आताप है और भीतर परम शांति है, परम सुख है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी आनंददाता है। जैसे मिश्री का हर भाग मिठास का बना है, ऐसे ही हमारा हर भाग आनंद का बना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र शब्द में सुख नहीं है, नेत्र शब्द को सुनने में सुख नहीं है। नेत्र शब्द का वाच्य जो अपने आत्म प्रदेश है, उन्हीं में सुख है। शब्द वाचक है और आप वाच्य हैं, तो वाचक को छोड़कर वाच्य को अपनाइए।
अपने अमूर्त नेत्रों को अपनाइए। बहिर्मुखता में अपना बिछोह होता है, उसी से हम सुख का अनुभव नहीं कर दुख का अनुभव करते। अब अपने से बिछुड़ना नहीं है, अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कानों का एहसास कीजिए, यहाँ आराम है या वेदना है, जो भी है उसको अनुभव में लीजिए। आराम वेदना के बिना हमारा कोई भाग नहीं है, और वेदना तो उत्पन्न होती है जब बहिर्मुख रहकर अपने भीतर कर्म धूली आती है, और बहिर्मुख न हो, कर्म की धूली नहीं आए तो फिर जीव स्वतः वेदना रूप नमन नहीं करता है। वेदना का कारण हमारी बहिर्मुखता से आया हुआ मूर्त कर्म है। तो बहिर्मुखता को ही कर्म मानकर छोड़िए। बहिर्मुखता ही दुख है, इसलिए बहिर्मुखता को छोड़िए। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। यहाँ संवेदना के अतिरिक्त श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया भी होती है, जो आपके अनुभव में आती है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, न श्वास लेना है, न रोकना है, न छोड़ना है। ये कार्य स्वतः होता है, उसको केवल जान लीजिए। और वह भी जब आप अपने सुखरूप संवेदना से युक्त होते हैं, तो उस संबंधी ज्ञान भी नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों ओठों के भाग पर लाइए। जिह्वा भाग पर लाइए। सिर से पांव तक स्पर्शन इंद्रिय है, जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है। पर जब हम अंतर्मुख होते हैं, तो फिर स्पर्श इंद्रिय को विश्राम मिलता है। स्पर्श के ज्ञान से रहित होना है, और अपने मूर्त के सुख के अनुभव से सहित होना है। पूरी मूर्त आनंद मूर्त, इसी के अनुभव से सहित रहिए, आनंद सहित रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।